क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्राचीन भारत में भी विमान थे? क्या ऋषि मुनि सच में उड़ने वाली यंत्र चलाते थे या सिर्फ एक ये कल्पना है? आज हम उजागर करेंगे एक ऐसे विमानिका शास्त्र का रहस्य, मिथक या सत्य। नमस्कार, मैं आचार्य विकास स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं विमानिका शास्त्र की, उस ग्रंथ की जिसमें कथित रूप से उड़ने वाले यंत्रों का पूरा विज्ञान लिखा है। यह दावा किया जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने यह शास्त्र लिखा था हजारों साल पहले। ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले यह शास्त्र लिखा गया था और इसमें वर्णित है विमान, धातुएं, इंजन और नेविगेशन। सवाल उठता है, क्या यह सच है? विमानिका शास्त्र असल में 20वीं सदी में प्रकट हुआ। पंडित सुब्बा राय शास्त्री नाम के व्यक्ति ने कहा कि उन्हें यह ज्ञान ध्यान अवस्था में मिला। इस ग्रंथ में लगभग 3000 श्लोक, 8 अध्याय और 4 प्रकार के विमान बताए गए हैं। पहला रुक्म विमान, दूसरा शक्तियान, तीसरा सुंदर विमान और चौथा त्रिपुरा विमान। इस शास्त्र में लिखा है, पारा संचालित इंजन, कई धातुओं का मिश्रण, अदृश्य होने की क्षमता, युद्ध में उपयोग करने के नियम और आसमान की विभिन्न ऊर्जा परतें। शायद आप सोच रहे हो इतना सब कैसे संभव था उस समय प्राचीन भारत में? इतनी चीजें कैसे संभव हो सकती हैं? क्या उस समय भी उड़ने वाले यंत्र रहे होंगे? क्या ऋषि मुनि भी उड़ सकते रहे होंगे? लेकिन ऐसा सच है, ये संभव है। 1974 में IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथ को परखा, उसका निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष में ये निकला कि ये यंत्र उड़ नहीं सकते। ज्योमेट्री, डिजाइन और फिजिक्स सब अव्यवहारिक हैं। 2015 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में यह विषय उठा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा यह विज्ञान नहीं, कल्पना पर आधारित साहित्य है। अब क्या हम लोग इस रहस्य को जिंदा मानते हैं या इस रहस्य को दबा दिया गया या ये रहस्य कल्पना ही बनकर रह गया? ये जानते हैं आगे। लेकिन ध्यान दीजिए, महाभारत और रामायण में भी विमानों का जिक्र आता है। महाभारत और रामायण में विमानों का जिक्र आता है। इंद्र का विमान 100 योजन लंबा, रावण का पुष्पक विमान इच्छा अनुसार उड़ने वाला। क्या ये सब प्रतीक हैं या किसी भूले हुए युग की यादें हैं? क्या यह विज्ञान नहीं मानता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था या इंद्र का विमान था जो 100 योजन लंबा था? क्या ये सब विज्ञान नहीं मानता? सच क्या है? तो बातें स्पष्ट है कि विमानिका शास्त्र वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन भारत में उड़ने की कल्पना, विज्ञान और दर्शन हजारों साल पहले मौजूद थे। हो सकता है यह यंत्र उड़ने वाली मशीनों का नहीं, या यह ग्रंथ जो है वो उड़ने वाली मशीनों का नहीं, ऊर्जा, चेतना और विज्ञान के गूढ़ रूपों का वर्णन हो। तो क्या प्राचीन भारत में सच में विमान उड़ सकते थे या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक रूपक था? सवाल अभी तक खुला है। अगर आपको ये विषय रोचक लगा हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसे ही भारतीय ज्ञान के रहस्य को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।